नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं अंगूठे लाल सीरीज की दूसरी कॉमिक्स के बारे में बताऊंगा। उसका नाम है आकाश का राजकुमार। ये अंगूठे लाल का कंटिन्यूएशन है। ये फ्रंट पेज है, देखिए आप, इस तरह से है। आकाश का राजकुमार। आइए शुरू करते हैं। ये अंगूठे लाल के पिछले अंक के बारे में जानकारी दी गई है। हम आगे पढ़ते हैं। उधर चारों चोर माल समेटने में लगे थे। इधर चोरों का उस्ताद अपने साथी छुटकू के साथ रसोई घर में पहुंचा, जहां कलावती उन्हीं के लिए भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखते ही कलावती चौंकी। अरे, आप लोग यहाँ क्यों चले आए? खाना बनने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। आप लोग उसी कमरे में बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। चोरों के उस्ताद ने अचानक अपनी जेब से एक चमकदार खंजर निकाल लिया। हे राम! सुन सेठानी, हम भिखारी या साधु नहीं हैं, बल्कि कुख्यात चोर हैं। यदि अपनी जान प्यारी है तो मुंह बंद ही रखना। यदि चीखी चिल्लाई तो पेट चीर कर रख दूंगा। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि बिना चू चपड़ किए अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो। ठीक है, ले लो सारे गहने। इनसे तो मैं वैसे ही परेशान रहती हूँ। चल छुटके, जल्दी से सारा माल संभाल। बहुत अच्छा उस्ताद। कलापति ने एक एक कर सारे गहने शरीर से उतार कर उन्हें दे दिए। चलो उस्ताद, अब निकल चलें। इतना माल है कि महीनों आराम से बैठकर खा सकते हैं। जरा ठहर, मैं सेठानी के हाथ पैर और मुंह बांध दूं, वरना इसने यदि पीछे से शोर मचा दिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन उस्ताद ने कलावती के हाथ पैर बांधने के पश्चात जैसे ही उसके मुंह पर पट्टी बांधनी चाहिए, माँ माँ ओ माँ, दरवाजा खोलो। ठक ठक ठक। आह, मेरा बहादुर बेटा अंगूठे आ गया। अरे कमबख्त, यह बेवक्त कौन आ मरा? उधर पहले कमरे में लूटपाट करते अन्य चोर भी बौखला उठे। दरवाजा खोलो माँ, मैं हूं तुम्हारा बेटा अंगूठे लाल। मारे गए, अब क्या हो? जल्दी से उस्ताद को बुलाओ। ठक ठक ठक। माँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती? बेटा, यहाँ चोर घुस आए हैं, उन्होंने मुझे बांध रखा है। जल्दी से मेरी जान बचाओ। क्या कहा? चोर घुस आए हैं? वह भी मेरे घर में? अभी मजा चखाता हूं उन्हें। अचानक ही अंगूठे लाल के उल्टे पैर ने विशाल रूप धारण किया और अगले पल धड़ाम। कहाँ कहाँ हो चोरों की औलादो, सामने आओ। अरे बाप रे! उस बुद्धि ने इतना मजबूत दरवाजा एक ही लात में तोड़ दिया। धड़ाक! उफ! एक बिद्दी से छोकरे की इतनी बड़ी लात। लेकिन अगले ही पल उन सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए। खत्म कर दो इस चूहे के बच्चे को। हाँ हाँ, जरूर खत्म करो, नाली के कीड़ों। कहने के साथ ही अंगूठे लाल ने हवा में एक उछाल मारी और उफ मेरा कान। नन्हे ने नन्हे से अंगूठे लाल ने हवा में उछल उछल कर एक ही आंख फोड़ी तो दूसरे का कान फोड़ा। तीसरे की वह नाक में घुस गया। हाय मरा! तीसरे की नाक के चिथड़े उड़ाने के पश्चात में चौथे के मुंह पर इतनी जोर से घूसा मारा कि उसकी बत्तीसी बाहर निकल आई। हाय मेरे दांत बचाओ! क्यों चोरों की औलादो, खातिरदारी पूरी हुई या दो चार हाथ और परोसू? नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम अपने बाप की तौबा करते हैं। तभी उस्ताद और छुटका वहां आ पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखते ही बुरी तरह बौखला उठे। कमाल है, उस बुद्धि से लड़के ने चार चार मुस्टंडों को लहूलुहान कैसे कर दिया? कहीं वह कोई भूत तो नहीं? चुप कर कबूतर के बच्चे, और चुपचाप यहाँ खड़ा खड़ा मेरे चाकू कमाल देख।
कहकर उस्ताद चाकू संभालकर दबे पांव अंगूठी लाल की ओर बढ़ा। तभी उसे देखते ही चारों ओर प्रसन्नता से चारों चोर प्रसन्नता से चीख उठे, आह उस्ताद! ओह, तो तुम्हारा उस्ताद भी यहाँ है। ओके, मेरा नाम अजगर उस्ताद है, जिसके चाकू के बार से आज तक कोई नहीं बचा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और मेरा नाम अंगूठी लाल है, जो भी मेरे अंगूठे के नीचे आ जाता है उससे भगवान भी रूठ जाते हैं। कहने के साथ ही अंगूठी लाल ने अपना हाथ हवा में लहराया और उसका वह हाथ आश्चर्यजनक ढंग से लंबा होकर अजगर उस्ताद के मुंह से किसी हथौड़े के समान टकराया। उफ! हे भगवान, यह इसका हाथ है, किसी हाथी का पैर। बेचारा अजगर उस्ताद अंगूठी लाल का फौलादी गुस्सा खाकर संभल भी ना पाया था कि अंगूठी लाल की लात भी उस अपना आकार बदलकर पूरी ताकत से उसके पेट से जा टकराई। हाय, अब नहीं बचूंगा। अंगूठे लाल के हाथ पैरों को रबड़ की तरह खींचकर लंबे और बार करने के बाद छोटे होते देख सभी चोर भी तरह बौखला उठे। वह तो कोई भूत प्रेत मालूम पड़ता है। अब हम लोगों की खैर नहीं। ठीक कहते हो भाई, लगता है गलती से हम किसी पिशाच के घर में घुस आए हैं। हे प्रभु, बेशक उस उस्ताद की जान ले ले, पर हमारी जान बख्श दे। शीघ्र ही अंगूठी लाल ने अपनी अनोखी पिटाई से चोरों के उस्ताद को भी अधमरा सा करके फर्श पर लेटा दिया। बस अब थोड़ा सा सब्र और करो, तुम लोगों की बाकी की खातिरदारी पुलिस आकर करेगी। यह देख छुटका को गस आ गया। हाय, मैं भी गया काम से। तब अंगूठी लाल ने उन सबको एक स्थान पर एकत्रित करके रस्सियों से जकड़ दिया। अरे बेटा अंगूठे, कहाँ हो तुम? जल्दी से मुझे जाकर खोल। ओह, अरे माँ को तो मैं भूल ही गया था। अभी आया माँ। अच्छे मौके पर आया माँ, वरना पता नहीं वे तुम्हारा क्या हाल करते। बिल्कुल बेटा, लेकिन क्या वे चोर भाग गए? अरे माँ, तेरे बेटे के होते हुए कहीं वे भाग सकते थे? बांधकर गठरी बना दी है मैंने उन सबकी। आ तुझे दिखाता हूँ। हैं? वाह, कितना बहादुर है मेरा बेटा। एक अकेले नहीं, इन 6 मुस्टंडों की सारी इकट्ठी कर दी। मेरी तारीफ बाद में करना माँ, पहले जल्दी से थाने जाकर पुलिस बुला ला, ताकि यह गंदगी जल्दी से यहाँ से साफ हो सके। अभी बुलाकर लाती हूँ बेटा। कुछ देर बाद जब कलावती वापस लौटी तो उसके साथ न केवल पुलिस थी, बल्कि गांव के बहुत से लोग भी थे। अरे, ये रहे चोर दरोगा जी, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इन सबको। वाह, कितना बहादुर बालक है अंगूठी लाल। इस अकेले ने ही सबके छक्के छुड़ा दिए। अरे भाई अंगूठे लाल हमारे गांव की नाक है, नाक। स्वयं दरोगा भी सचमुच सब कुछ जान सुनकर कम हैरान नहीं था। उसने प्रसन्नता से अंगूठी लाल को अपने हथेली पर उठा लिया। बेटा, इन कुख्यात चोरों को पकड़वा कर तुमने कानून पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुमने अकेले इन्हें पकड़ा कैसे? ऐसे धाए धाड़। दरोगा अंकल, कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? हा हा हा, नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं आई बेटे, बस सिर्फ एक दांत ही टूटकर पेट में गया है। इन सबको थाने ले चलो, बाकी की कार्रवाई वही करेंगे। पुलिस चोरों को पकड़ कर ले गई। उनके साथ साथ गांव के लोग भी अंगूठी लाल की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए सबके जाने के बाद। लेकिन बेटा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि तुम अचानक दुकान से घर कैसे आ गए? ओ माँ, बापू ने तिजोरी से एक कागज लाने के लिए भेजा था, जिस पर किसी का लेन देन दर्ज है। तभी रामनाथ भी वहां आ पहुंचा। उसने आते ही अंगूठे लाल को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। शायद उसे सारी बात का पता चल चुका था। बेटा, चोरों को पकड़वा कर तो तुमने कमाल ही कर दिया। पूरे गांव में तुम्हारी ही बहादुरी की चर्चा हो रही है। अभी कमाल कहाँ हुआ है बापू, आगे आगे देखना मेरे कमाल पर कमाल। अब मुझे नीचे उतारो, घर का सारा सामान फिर से सजाना है।
इस तरह जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, रामनाथ और उसकी पत्नी की खुशियां भी अंगूठे लाल के कारण बढ़ती ही जा रही थी। कई महीने बीतने के बाद एक रात जब सारा गांव गहरी नींद सोया हुआ था, श्रीमान जी, हम उस स्थान के ठीक ऊपर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हमें मिस्टर आयरन एक्स ने बताया था। कोई सुरक्षित स्थान देखकर यहाँ को नीचे उतारो। जी, बहुत अच्छा। शीघ्र ही यान मुखिया के गांव के एक सुनसान स्थान पर उतरा। नंबर 2, 1, 2, 3, 4 और 5, तुम सब अपने अपने हथियार संभाल लो। हम सब बाहर चलेंगे। यस कमांडर। अगले ही पल यान में एक द्वार उत्पन्न हुआ और उसमें से 6 विचित्र इंसान किरणों की एक लिफ्ट नुमा प्लेट पर सवार हो नीचे उतरने लगे। मिस्टर आयरन एक्स, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। रेड किंग की खोज में हमें कहाँ जाना चाहिए? यहाँ से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलो। ठीक 5 किलोमीटर तय करने के बाद दाएं मुड़ना। वहां एक सुंदर मकान होगा, उसी में तुम्हें रेड किंग मिल जाएगा। अपने अपने फ्लाइंग स्विच दबाओ और मेरे पीछे आओ। यस कमांडर। फिर उन लोगों ने अपने सीने पर लगी प्लेट में से ना जाने कौन सा बटन दबाया कि वे सीधे आकाश की ओर उड़ने लगे। 200 फीट ऊपर पहुंचकर अपनी पोजीशन लेफ्ट करना। ओके कमांडर। काफी ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात उन्होंने अपना रुख बाईं ओर किया और हवा में तैरते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। इधर गहरी नींद सोए अंगूठे लाल के दिमाग में अचानक जैसे खतरे की घंटी बजी। टन टन टन। वह तुरंत उठ बैठा। ओह, तो वे लोग मुझे खोजते हुए धरती पर आ पहुंचे हैं और इधर ही आ रहे हैं। अब तो माँ बापू से कुछ समय के लिए विदा लेनी ही होगी, वरना बेकार में यहाँ झमेला उठ खड़ा होगा। खड़ खड़। माँ माँ उठो, मेरी बात सुनो। क्या बात है बेटा? इतनी रात गए तुमने मुझे क्यों जगाया? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन जल्दी ही एक मुसीबत मेरे कारण तुम लोगों पर आने वाली है। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों से विदा लेने आया हूँ। जब हालात ठीक होंगे मैं आ जाऊंगा। यह तू क्या कह रहा है बेटा? कैसी मुसीबत आने वाली है? और इतनी रात गए तू कहाँ जाएगा? यह सब बताने का वक्त मेरे पास नहीं है माँ। बस तुम झटपट मुझे आशीर्वाद दो। मुझे जाने में देर हो गई तो सब गुलगोबर हो जाएगा। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी बातें सुनकर रामनाथ की भी नींद टूट गई। क्या बात है बेटा अंगूठे लाल, इतनी रात गए तू कहाँ जाने की इजाजत मांग रहा है? देखिए ना जी, यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके कारण हम पर कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए यह कुछ दिनों के लिए घर और हमें छोड़कर कहीं चला जाना चाहता है। क्यों बेटा, अचानक ऐसी क्या बात हो गई? जरा हमें भी तो बताओ। फिर जाना ही है तो सुबह चले जाना। बापू, फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको सब कुछ समझा सकूं। हाँ, समय आने पर जरूर सब कुछ बता दूंगा। बस आप दोनों जल्दी से मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओह! कलावती और रामनाथ ने अंगूठे लाल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंगूठे लाल की किसी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, अतः मजबूर होकर उन्हें आज्ञा देनी पड़ी। दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना बापू, और कोई भी आवाज दे तो मत खोलना और ना ही मेरे बारे में किसी को कुछ बताना। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी ही लौट आना। जल्दी लौटने का आश्वासन देकर अंगूठे लाल द्रुत गति से एक तरफ दौड़ पड़ा। मुझे खोजने में वे जमीन पाताल एक कर देंगे। फिर भी गांव छोड़कर शहर ही जाना उचित होगा। वहीं भीड़ में मैं अपने आप को छुपा सकता हूँ या उन्हें चकमा दे सकता हूँ। उधर आयरन एक्स, हम आपके कहने के मुताबिक 5 किलोमीटर के दाएं हाथ पर पहुंच चुके हैं। कृपया रेड किंग की स्थिति बताएं। नीचे जो मकान नजर आ रहा है, रेड किंग तो वही होना चाहिए। हाँ, यदि उसे तुम लोगों के आने का पता
अब तक ना चला हो ताव। नीचे उतरो। राइट सर। पलक झपकते ही वे सभी रामनाथ के घर के दरवाजे पर थे। दरवाजा खोलो। खट खट खट। दरवाजा खोलो। खट खट खट। इतनी रात गई, कौन हो सकता है? ठहरो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, ठहरो जी, दरवाजा मत खोलना। क्यों? ध्यान नहीं? हमारे अंगूठी लाल ने जाते वक्त क्या कहा था कि कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। ओह, तो क्या वाकई में हमारे द्वार पर कोई मुसीबत आ टपकी है? ऐसा ही लगता है, मुझे तो डर लग रहा है। दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ डालेंगे। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? हमें अपना दोस्त ही समझो। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, दरवाजा खोलो। नहीं, मैं इस समय दरवाजा नहीं खोलूंगा। तुम्हें जो बात करनी है सुबह आकर करना। लगता है ये दरवाजा नहीं खोलने वाले। शायद रैट किंग ने इन्हें सावधान कर दिया है। नंबर 1, तुम दरवाजा जला दो। ठीक है। नंबर 1 ने अपनी गन सीधी करके जैसे ट्रिगर दबाया, सू, पक। हे भगवान, उन्होंने तो दरवाजा ही जला डाला। अब मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं। तू जरा दौड़कर मैं डंडा ले आ। उधर कलावती डंडा लेने दूसरे कमरे में गई और उधर, ए बुढ़े, जल्दी से बता रेड किंग कहाँ है? कौन रेड किंग? यहाँ तो केवल हम यहाँ बीवी ही रहते हैं। बको मत, तुम्हारी भलाई इसमें है कि चुपचाप रेड किंग के बारे में बता दो। हमें पता चला है कि वह तुम्हारे ही घर में तुम्हारा बेटा बनकर छिपा बैठा है। मेरा बेटा बनकर? लेकिन मेरा बेटा तो मेरी पत्नी का अंगूठा है, जो सब्जी काटते हुए कट गया था और अचानक उसमें जान पड़ गई थी। बिल्कुल वही हमारे रेड किंग हैं। जल्दी बताओ, कहाँ है वह? वह तो ए जी, लो मैं डंडा ले। हे भगवान, कौन है औरत? यह मेरी पत्नी है। हाँ, तुम बता रहे थे कि वह शायद यहाँ से चला गया है, शायद तुम्हारे डर के कारण। तड़ाक। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। नहीं नहीं, ठहरो, इन्हें मत मारो, ये सच ही कह रहे हैं। हमारा अंगूठी लाल सचमुच कुछ देर पहले घर छोड़कर चला गया है। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। नंबर 2, खत्म कर दो इन दोनों को। रेड किंग को हम स्वयं ढूंढ लेंगे। यस कमांडर। लेकिन इससे पहले कि नंबर 2 उन्हें किरणों का निशाना बनाता, कंप्यूटर बोल उठा। ठहरो नंबर 2, इन्हें मत मारो, ये वास्तव में सच बोल रहे हैं। क्या मतलब मिस्टर एक्स? यदि ये सच बोल रहे हैं तो फिर रेड किंग कहाँ गया? वह उत्तर पूर्व की तरफ गया है। यदि कोशिश करो तो वह पकड़ा जा सकता है। ओह, मेरे पीछे चले आओ जल्दी। शुक्र है जान भगवान का जान बची। घर से बाहर निकलते ही वे सब उत्तर पूर्व की ओर उड़ान भरने लगे। हे प्रभु, हमारे हमारे अंगूठे लाल की रक्षा करना। क्यों जी, आखिर कौन थे ये लोग और हमारे लड़ने के पीछे क्यों पड़े हैं? लगता है ये लोग किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। देखा नहीं, उनके पास बोलने वाला लोहे का पुतला भी था। अब यह तो भगवान ही जाने कि उन्हें हमारे बेटे की तलाश क्यों है। इधर काफी देर तक उड़ान भरने के पश्चात वह अब तुम लोगों की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है मिस्टर आयरन एक्स, एक बार उसे रोकने की चेष्टा करके देखिए। शायद वह स्वयं ही अपने आप को हमारे हवाले कर दे। और सुनो रेड किंग, तुम जहां भी हो रुक जाओ। हमने अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा भागना बेकार है। तुम हमसे बच नहीं सकते। अच्छा होगा कि तुम स्वयं को हमारे हवाले कर दो। कदापि नहीं। अपने आप को तुम्हारे हवाले करके मैं अपना जीवन नरक में नहीं धकेल सकता। दौड़ते दौड़ते अंगूठी लाल एक चौड़ी सड़क पर पहुंच गया। यह सड़क सीधी शहर की ओर जाती है, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं अपनी उड़ान शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि किसी ने मुझे उड़ते देख लिया तो व्यर्थ ही झंझट पैदा हो जाएगा और पैदल जाने से वे लोग जल्दी ही मुझ तक पहुंच जाएंगे। तभी, अरे वाह, मोटर गाड़ी बन गया। लेकिन अपना कद जरा बड़ा कर लो, वरना इन अंधेरों में वह मुझे देख नहीं पाएगा और हो सकता है ऊपर से ही निकाल ले जाए। झटपट अपना कद 3-4 फुट लंबा किया और
सड़क के बीचों बीच खड़ा पहुंच गया। हेल्प प्लीज, गाड़ी रोकिए। अरे बाप रे, यह तो कोई भूत मालूम पड़ता है। और कार चालक ने भयभीत होकर रोकने की बजाय गति बढ़ा दी। आए, यह तो हेल्प करने की मूड में नहीं था, जबरदस्ती करनी होगी। सो दोस्तों, अंगूठे लाल और आकाश का राजकुमार का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता है। इससे आगे की कहानी हम अपने दूसरे अंक में, पार्ट 2 में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।